Welcome back to the channel, guys. This is Ayush Gupta. You are watching Ayush Gupta vlogs and I hope you guys are doing well and good. गाइस, जैसे कि 3-4 दिन पहले बहुत सारी वीडियोस आ रहे थे जिसमें से एक थे स्टीव हफ ये एश्योर कर रहे थे कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत सर की स्पिरिट से कांटेक्ट किया है, बात किया है। अब जहाँ तक मुझे मतलब पैरानॉर्मल चीज़ों में, लेकिन इतना मुझे पता है कि कैसे ये होता है, मतलब कि आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हो या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाहूँगा कि वो स्टीव हफ वाला जो एक्सपेरिमेंट था, स्पिरिट बॉक्स सेशन सुशांत सिंह राजपूत सर वाला, वो ट्रू था या फॉल्स था ये हमें नहीं पता। वो अब टेक्निकल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँगा, मतलब मशीनी लैंग्वेज में, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। वरना अगर इसे हम पूरी सुपर नेचुरल वर्ल्ड से ट्राई करेंगे आपको समझाने का, तो वो हो सकता है कि हम जो चाहे आप माने हमारा जो सोचो आपका जो सोचो वो मैच ना करे। इसलिए कुछ एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हम लोग इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि हमारे बीच और आपका क्या ओपिनियन है, को रिलेट थोड़ा कर सके। तो मिस्टर स्टीव हफ जो है उन्होंने इस पे 3 वीडियोस बनाई है सुशांत सिंह राजपूत के स्पिरिट बॉक्स सेशन वाले टॉपिक पे। अब मुझे इस बात का आइडिया नहीं था, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुमको क्या लगता है? तो हमको खुद देखना पड़ेगा पहले। गाइस, तो जिन्होंने स्पिरिट बॉक्स सेशन को डिस्कवर किया, मतलब ये मशीन को डिस्कवर किया, तो वो एक पेंटर, एक फिल्म मेकर, एक प्रोड्यूसर थे और उनका नाम था फ्रेडरिक जगनसन उनका ये नेम था। मशीन को डिस्कवर किया, जो मेन डिस्कवरर थे फ्रेडरिक जगनसन थे, वो एक स्वीडिश आदमी थे, मतलब एक स्वीडन से बिलोंग करते थे। उन्होंने इस मशीन का डिस्कवर इसीलिए किया था कि उनकी जो मॉम थी, मतलब माँ थी, उनका डेथ हो गया था, तो उनसे वो कांटेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस मशीन को डिस्कवर किया। अब क्या हुआ कि जो मशीन है, उन्होंने एक बर्ड का जो साउंड था, एक वॉइस था, उसको रिकॉर्ड किया ताकि थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड लगे। रिकॉर्ड किया उन्होंने, और उसके बाद क्या हुआ, जब उस ऑडियो को वो रिवर्स में प्ले करते हैं, मतलब क्या होता है कि जब आप पैरानॉर्मल चीज़ें, जब कुछ भी होती है, पैरानॉर्मल एविडेंस या पैरानॉर्मल कोई भी प्रेजेंस होता है, तो क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि स्पिरिट्स लोग जो होते हैं वो कुछ भी बोलते तो रिवर्स में बोलते, फिर आपको उसे रिवर्स प्ले करेंगे तब आपको वो सही से सुनाई देगा। एक मूवी है शापित, उसमें यही सीन दिखाया गया म्यूजियम में, जब वो लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे स्पिरिट से, तो जब एक टेप रिकॉर्डर सामने रखा हुआ था, एक राजे के स्पिरिट से कांटेक्ट कर रहे थे, तो वो उसमें से जो मेन प्रोफेसर था उसके अंदर उनका आत्मा समा गया था, और उसके बाद वो फिर अपना बातचीत हो रहा था, तो वो पूरा उल्टा रिकॉर्ड हुआ। फिर जब वो लोग प्ले करके देखे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो प्रोफेसर ने कहा कि इसे रिवर्स में प्ले करो तब हमें क्लियर सुनाई देगा। यही है कुछ यहाँ पे भी, फ्रेडरिक ने यही चीज़ किया कि बर्ड का आवाज़ को रिकॉर्ड किया, और जब उसे रिवर्स में प्ले किया तो उसकी माँ बोल रही थी कि ओ फ्रेडरिक, ओ फ्रेडरिक, ओ लिटिल फ्रेडरिक, ऐसे करके उसकी मम्मी उससे कुछ बोल रही थी। गाइस, थॉमस एल्वा एडिसन ने भी यही चीज़ कहा था कि हम लोग ऐसी मशीन बना सकते हैं जिससे हम मरे हुए से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनके स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मिस्टर एडिसन ने भी कहा था। फिलहाल अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं। जो मिस्टर स्टीव हफ है, उन्होंने जो मशीन को यूज़ किया है कांटेक्ट करने के लिए, उस मशीन का नाम है EVP, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन मशीन। ये एक मशीन है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं कुछ वॉइसेस, ऐसे वॉइसेस को कैप्चर करने के लिए जो आप समझ रहे हो, जो यहाँ पे वो बताना चाह रहे थे। थोड़ा टॉपिक से हट के अगर हम लोग बात करें, थोड़ा पहले के टाइम पे जाके देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था। जैसे अगर हम 1950s, 60s, 70s के अराउंड अगर हम जाए, तो वहाँ पे हम लोगों को FM रेडियोज़ या रेडियोज़ मिलते थे, उस टाइम अवेलेबल था, अभी भी है बट अभी थोड़ा कम हो चुका है, आपको भी पता है, ये बात बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण पुरानी चीज़ें कम हो चुकी है। तो हम अगर पहले के टाइम का बात करें तो वहाँ पे क्या FM चैनल्स जो होते थे, FM स्टेशन, अगर आप उधर गए तो पहले क्या होता, आपको चैनल सिलेक्ट किए, कोई स्टेशन सिलेक्ट किए, तो वहाँ पे झंझनाहट की आवाज़ें आती थी, तो आपको क्लियर सुनाई नहीं देता था, लेकिन आपको इतना पता होता कि हाँ भाई सामने वाला बंदा कुछ तो बोल रहा है या कुछ सुनाई थोड़ा थोड़ा देता था। उसी चीज़ों को वहाँ पे उन लोगों ने कुछ स्पिरिट से रिलेट कर लिया। उनकी वोकल कॉर्ड नहीं होते अनलाइक अस, तो क्या हो गया ना दिक्कत, हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, वी आर टैंजिबल अनलाइक देम। अगर हम स्पिरिट्स का बात करें तो आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि वो बोल नहीं सकती क्योंकि वोकल कॉर्ड नहीं होता, तो वो कैसे कांटेक्ट करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होता है, तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के थ्रू हमसे कांटेक्ट करना चाहती है, वो उस मीडियम को यूज़ करती है। देन हम क्या करते हैं, उन्हें डिकोड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, मतलब हम फिर समझ सकते हैं व्हाट डू दे वांट टू टेल अस। नाउ व्हाट आई थिंक हियर कि जो FM रेडियो आपका, जब आप उसे जब चेंज करते हो चैनल को, वो कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी चैनल, कोई भी स्टेशन को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है और कोई भी वॉइस आपको सुना देता है।
कोई भी वॉइस आपको सुना दे, सपोज आप कुछ कैप्चर करो, कोई भी वॉइस आपको सुना दिया। अब ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, सामने वाला को लगता है कुछ बोल रहा है, कोई भी सुना दिया। अब ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, अगर आप क्लाउड्स को देखोगे तो बहुत सारे क्लाउड्स में आपको फिगर दिखते हैं, बहुत अजीब अजीब टाइप के फिगर दिखते हैं, कुछ कुछ नॉन फिगर्स भी दिखते हैं। तो जैसे क्या हुआ कि मुझे दिखा कुछ और फिगर, बट अगर कोई बंदा दूसरे तरफ से मैंने सपोज यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर वही चीज़ को अगर देखेगा तो उसको कुछ और फिगर दिखेगा। ह्यूमन ब्रेन ही कुछ ऐसे काम करता है, सबका अपना अपना एक अलग परसेप्शन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है हर पर्टिकुलर बंदे के। एडिसन ने कहा था कि एक ऐसी मशीन बन सकती है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं मरे हुए लोगों से, बट अभी तक वो कन्फर्म नहीं हुआ, अभी तक वो मशीन ऐसी कुछ बन नहीं सकी जिससे हम श्योरली कोई भी स्पिरिट से बात कर सके, जो उस बंदे से बात कर सके जो अभी जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, वो चला जा चुका है, उससे हम लोग बात कर सकते। ऐसी कोई मशीन अभी तक तो नहीं बनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि बहुत सारे कुछ कुछ क्लेम करते कि भाई ऐसे मशीन्स भी है जिससे आप स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हो। एक ईएमएफ मीटर करके मैंने कहीं सुना था, मुझे ढंग से पता नहीं, मैंने कहीं सुना था कि वो फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, मैंने कुछ ऐसे ही पैरानॉर्मल्स जो प्रेजेंट्स होते हैं उसको वो कैच करता है ईएमएफ मीटर, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ भाई उस लोकेशन पे कोई पैरानॉर्मल एनर्जी है या नहीं है। कुछ में क्या होता है ना वीडियोस में कि जो बंदा, जिस बंदे के लिए स्पिरिट बॉक्स सेशन किया जा रहा है, वो स्पिरिट सेशन किया जा रहा है, उनका कोई पुराना क्लिप को लेके उसका आपको प्रेजेंट किया जाता है ताकि आपको लगे कि भाई वो स्पिरिट से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। वही चीज़ कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ। मुझे ये लगता है कि भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है जिससे आप कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी बंदे का वॉइस को यूज़ करके अपना कुछ स्टेटमेंट बोल सकते हो। किया गया था, मुझे ऐसा लगता है, वो अपना एक खुद का एक रेडियो बनाया, जैसे कि मैंने कहा एफएम वाला जो मैंने आप लोगों को समझाया, वही उन लोगों ने यूज़ करके कुछ एक ऐसा, जैसे क्या होता है आप लोगों ने सुना लाइट कमिंग फ्रॉम दैट साइड, जीसस गॉड, लाइट, राइट, लेफ्ट, एक सिर्फ वर्ड था। जैसे एफएम रेडियोस ये सब क्या होता है, आप जब वो झंझनाहट वाला आवाज़ आता है तो आपको कुछ कुछ वर्ड्स क्लियर सुनाई देते हैं, और वो लोग कुछ लंबा लंबा सेंटेंस बोलते भी नहीं है, वर्ड्स आपको सुनाई देते हैं। ये सच नहीं है, आई थिंक इट्स फेक, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। आपका पर्सनल ओपिनियन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। एक डिबेटेबल टॉपिक हो चुका है, अब देखते हैं अब क्या होता है। टाइम विल टेल अस एवरीथिंग।